हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ में निर्देशांक ज्यामिति के परिचय को पढ़े थे, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन को बनाने वाले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। अभी तक आप परिचय को नहीं देखे हैं तो एक बार और अनुरोध आपसे कर रहे हैं कि उस वीडियो को देख ले, क्योंकि उस वीडियो को देखने से आपको इसमें बहुत सहायता मिलेगी। तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां लिखा हुआ होगा कि निर्देशांक ज्यामिति परिचय, और उसके नीचे एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करिएगा तो उससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं परिचय के। और आपको बढ़िया से परिचय निर्देशांक ज्यामिति में मालूम है तो आप इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन देखिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग के दिखाई दे रहा होगा सामने। पहला क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि बिंदु -1 3, देखिए बिंदु क्या बोला है, -1 3 बोला है, ठीक है। -1 और 3, फिर दिया है कि -5 7, -5 और 7। अब बोला है ना इसका कि दूरी क्या होगा, ठीक। -5 और 7 के दूरी क्या होगा। तो भैया देखिए, हम बताए थे आप लोग कि दूरी कैसे निकाला जाता है। तो x1 का मान होता है, x1 के मान कितना, -1, ठीक है। और x2 का मान होता है, x2 का मान कितना, -5। x1 x2, y1 y2, y1 का मान कितना, 3, y2 के मान कितना, 7, ठीक है। y1 का मान 3, y2 का मान 7। हमको क्या निकालना है, दूरी। दूरी का फॉर्मूला बताए हैं, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका है, ठीक। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 बता दीजिए कितना है, -5, माइनस x1 क्या है, -1। देखिए ध्यान समझिएगा, x2 है -5, -5 लिख दिए। अब माइनस है बीच में ना, तो माइनस भी दे दिए। x1 है ना, तो भैया x1 है -1। तो देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस दोनों का हो जाएगा प्लस, तक केवल एक लिख दे। एक यहाँ के माइनस और एक यहाँ के माइनस, होल स्क्वायर जोड़ y2 बताइए तो कितना है, 7, और माइनस y1 किया है, 3 है का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिए, 5 में से 1 घटेगा, -4। क्यों घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस है। अब प्लस 7 में से 3 घटेगा, 4 का होल स्क्वायर। देखिए 4 चौके 16 और 4 चौके 16। अब यहाँ माइनस में था, माइनस माइनस 2 बार गुणा होता है तो प्लस ही हो जाता है। 16 16 32, 32 को तोड़िएगा ना इस तरह से, 32 को, तो 2 से 16 बार में, तो 2 से 16 बार में इसे टूटेगा, 16 के वर्गमूल 4 और रूट के अंदर का हो जाएगा 2। इतना इकाई कहिए चाहे मात्रक कहिए, ठीक है, समझ में आ गया। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बोल रहा है कि बिंदु 4 -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। 4 -5, तो भैया हम अपने इंट्रोडक्शन में बताए हैं कि मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, क्या बताया है, मूल बिंदु से दूरी फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। ये फार्मूला बताए हैं आप लोग के कि मूल बिंदु से दूरी होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर होता है। तो अब एक बिंदु दिया है, 4 दिया है, कोमा दिया है -5। अब बोला है ना इसमें कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो देखिए एक्स शुरू वाला को एक्स मान लीजिए और दूसरा को वाई। बिंदु दो गो होता है, एक्स कोमा वाई होता है, तो यानी पहले एक्स तब वाई। अब बैठा दीजिए फार्मूला, कौन फार्मूला, मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला। तो क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। एक्स का काम कितना करेगा, 4 करेगा, 4 के स्क्वायर। वाई का कितना काम करेगा, -5 के स्क्वायर। अब देखिए 4 चौके 16 और जोड़ 5 बचे 25, माइनस माइनस 2 बार किए तो प्लस में हो गया। अब यहाँ से देखिए 25 और 16 जोड़ देंगे तो रूट 41, 41 के वर्गमूल निकलेगा नहीं ना, तो आप यहाँ इकाई लिख सकते हैं। कोई जब सेंटीमीटर मात्रा कुछ भी नहीं दिया रहेगा ना, सेंटीमीटर मीटर सब, तो हम इकाई लिखते हैं, चाहे इकाई लिखे या मात्रक लिखिए या यूनिट लिखिए। देख सकते हैं ये पूछा है 2016 में, बिंदु 4 कोमा -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये भी आप लोग के बताए थे किस चतुर्थांश में कौन रहता है कौन नहीं रहता है, याद करने के लिए भी ट्रिक बताए थे, ठीक है। तो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश होता है, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चतुर्थ में, ऐसे बोलते हैं, ठीक। इसमें होता है प्लस प्लस, ठीक है। अब प्लस प्लस क्यों होता है, पिछली वीडियो हमारे देख लीजिएगा ना परिचय वाला,
तो आप लोग के समझ में आ जाएगा क्यों होता है इसमें। ठीक, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है कि 4, -3, 4, -3। अब बताइए कि 4 में प्लस है और 3 में क्या है, माइनस है, यानी कि प्लस और माइनस, यही ना। तब प्लस और माइनस किस में होता है, चतुर्थ में। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि चतुर्थ। ठीक है, इसका आंसर आप लोग के क्या देना है, चतुर्थ है। अगला क्वेश्चन में है कि बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है। -4 और 3 दिया है आपकी, ठीक है। -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है। तो देखिए, पहले माइनस है तब प्लस है, पहले माइनस है तब प्लस है, तो माइनस और प्लस किस में होता है, दूसरा में ना। तो इसका आंसर दीजिएगा द्वितीय। किस में जी, द्वितीय में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि बिंदु 2, 3 एवं -2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी। एक दिया है 2 और 3, एक दिया है -2 और 3 दिया है, ठीक है। इसमें दूरी पूछा है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम x1 x2 कर लेते हैं। x1 के मान 2, x2 का मान -2, x1 का मान 2, x2 का मान -2, y1 का मान 3 और y2 के मान भी 3 दिया है। दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है जी, यही होता है दूरी का फॉर्मूला। ठीक, तो अंडर रूट x2 का मान कितना है, -2, बीच में माइनस, फिर x1 है, x1 के मान क्या है, 2 है, 2 लिख दिए, कोष्ट में है, कोष्ट दे दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, जोड़ तो जोड़, फिर ब्रैकेट है, y2 का मान 3 है, माइनस है तो माइनस, y1 है, y1 का मान भी 3 है, 3 के स्क्वायर। अब 2 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4, माइनस माइनस रहता है तो जुट जाता है, माइनस का ही चिन्ह लिखाता है, स्क्वायर, जोड़ 3 में से 3 गया 0, तो 0 का वैल्यू ही नहीं होता है। 4 चौक के 16, 2 बार माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 0 के हटा दीजिए, 0 का कोई वैल्यू नहीं। 16 के वर्गमूल 4 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इकाई। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो 2,3 है तो x का मान हो जाएगा 2 और y का मान होगा 3। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी का भी तुरंत फॉर्मूला बताए थे, केवल x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। ठीक, x स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला है। x का मान कितना है, 2 है तो 2 के स्क्वायर कर दिए, जोड़ है तो जोड़, y है तो y का मान क्या है, 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, दो दो का गुणा 2 बार करेंगे तो 2 दूनी के 4, 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 3 तिया 9, जोड़ देंगे तो 9 और 4 13, 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अगर निकलता तो निकाल के रूट अंदर, रूट से हटा के लिखते, बाकी इतना ही आंसर हो जाएगा, रूट अंदर 13 का। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसमें बोला है कि p दिया है -2 और -8 दिया है, और फिर दिया है q दिया है -6, -4। इसमें बोला है ना कि आप को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। कब बोला है जी, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए। इसमें भी x1 के मान -2, x2 का मान हो जाएगा -6, y1 का मान होगा 8 और y2 का मान होगा 4। ठीक है, y2 के मान -4, x1 x2 y1 y2। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है जी, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 जोड़ x2 बटा में 2 और y1 जोड़ y2 बटे 2, यानी कि 2। इसको इसको जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, इसको इसको जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x1 के मान कितना -2, x2 के मान कितना -6, तो यानी इसको भी ब्रैकेट में ऐसे करके लिखते हैं, बटा में 2 जोड़, सॉरी जोड़ नहीं, कोमा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, x1 के मान -2, जोड़ है तो जोड़, और x2 का मान -6, तो इसको प्लस माइनस एक ही जगह हो जाता है, इसलिए कोष्ट में कर दिए। y1 का मान कितना 8, जोड़, जोड़ है तो जोड़, y2 के मान -4, अब बटा में 2। अब देखिए एक लाइन और, -2 प्लस माइनस माइनस, 6 है तो 6 बटा में 2, 8 और प्लस माइनस माइनस, 4 है तो 4 बटा में 2। अब देखिए 6 और 2 जोड़ देंगे तो 6 और 2 कितना, -8, 8 -8 बटे 2, 8 में से 4 को घटा देंगे तो 4, 4 बटे 2, 2 से घटा देंगे तो 4 बार में, और 2 से घटा देंगे तो 2 बार में, यानी माइनस में 4 और 2 आंसर हो गया। ठीक है, -4 और 2 ऑप्शन भी आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन में भी वही है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। इसमें बिंदु दिया है 4 और 6, फिर दिया है, सॉरी, इसमें दिया है 4 और 5 और दिया है 6 और 5। ठीक है, आप लोग खुद से बनाइए मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। आप लोग खुद से वीडियो रोक कर, ठीक है, आप समझा दे भी कि वीडियो रोक कर आप लोग बना के कमेंट कर दिया कीजिए। और नहीं तो जिनको नहीं बुझा रहा है फिर से देखिए, इसको और इसको जोड़कर मध्य बिंदु निकालने के लिए हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं आपकी, ठीक है, आपका आपको सूत्र हम पीछे लिखवा दिए। x1 और x2 जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो 4 जोड़ 6 बटा में 2, ठीक, 4 जोड़ 6 बटे 2, और इसको इसको जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, 5 प्लस 5 अब बटा में 2, 6 और 4 10 बटे 2, अब 5 5 10 बटे 2, कटेगा तो 5, ये भी कटेगा तो 5, 5 और 5 आंसर। ठीक है, देख सकते हैं इसमें भी दिया है, 8वां क्वेश्चन है कि बिंदु ओन -10 6 तथा 6 -10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। आप इसको बनाकर कमेंट कर दीजिए, ठीक है, आप इसको बनाकर कमेंट कर दीजिए कि बिंदु कितना आएगा, सब हम बताएंगे नहीं। एक और क्वेश्चन आप लोग के दिए, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना 2014 में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन बोलते हैं ये आपका 2020 में पूछा है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन हम बनाए हैं, 2 आप लोग बना के कमेंट करिए। क्वेश्चन है कि 3,4 और 5,6 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके चाहे बनाकर आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, हम आपके कमेंट के वेट करेंगे। बिंदु किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो भैया हम बताए हैं आप लोग के एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से कहेगा तो कोटि कहेंगे या वाई निर्देशांक कहेंगे। तो इसमें आंसर कौन दिया है, कोटि शायद दिया है, तो कोटि मारिएगा। एक्स अक्ष से कहेगा तो कोटि, वाई अक्ष से कहेगा तो भुज, माने वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो भुज। ठीक है, ये भी बताए हैं आप लोग के पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो कहने का मतलब कौन, निर्देशांक ज्यामिति के जो परिचय बताए हैं, ठीक, डिस्क्रिप्शन में बार बार बोल रहे हैं, लिंक है, पहले उसको देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए। तो एक्स अक्ष से दूरी कहेगा तो भुज, और वाई अक्ष, एक्स अक्ष से कहेगा तो कोटि, और वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो भुज। ठीक है, माने उल्टा हो जाता है। यही कहता, एक्स अक्ष की दूरी कहता ना तो भुज, और वाई अक्ष की दूरी कहता ना तो कोटि। आगे बिंदु 3,4 की दूरी मूल बिंदु से क्या क्या होगी। ठीक है, इसको हम बनाते हैं। 3,4 की दूरी बोला है ना, तो 3,4 है मूल बिंदु से दूरी, तो एक्स का मान 3, वाई का मान 4। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। एक्स का मान क्या है 3, 3 के स्क्वायर, जोड़ वाई का मान क्या है 4, 4 के स्क्वायर। 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 16 9 जोड़ेंगे तो 25, और 25 के रूट अंदर 5। ठीक है, रूट अंदर 25 रहेगा तो उसका वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। ठीक, आगे है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो अभी तुरंत बोले वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो भुज, और एक्स अक्ष से कहेगा तो कोटि। अगला क्वेश्चन आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है कि बिंदुओं 5 cos थीटा, क्या दिया है जी 5 cos थीटा, और दिया है 0, फिर दिया है 0 और साइन थीटा, 0 और साइन थीटा, सॉरी 0 और 5 साइन थीटा दिया है, 0 और 5 साइन थीटा। इसमें बोला है कि दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, x1 के मान होता है, x1 का मान होता है, x2 का मान होता है, y1 का मान होता है, y2 का मान होता है। x1 के मान 5 cos थीटा, ठीक है, और x2 का मान 0, y1 का मान 0, y1 का मान 0, y2 के मान 5 साइन थीटा। ठीक है, 5 साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से सूत्र बैठाएंगे, दूरी बराबर सूत्र बैठाएंगे, क्या होता है अंडर रूट x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है दूरी का। अब देखिए यहां से अंदर रूट x2 है, x2 बताइए क्या है, 0 है तो 0, माइनस है तो माइनस, x1 है, x1 है 5 cos थीटा तो 5 cos थीटा लिखेंगे, यहाँ कोष्ट में करके होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर देंगे, y2 है 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा लिखेंगे, अब माइनस माइनस है तो माइनस लिखेंगे, y1 है 0 तो 0 लिखेंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, नहीं है तो आगे देखिए। अब देखिए 0 में से इतना 5 cos थीटा गया है तो माइनस 5 cos थीटा ही रहेगा, होल स्क्वायर यहाँ 5 साइन थीटा में से 0 घटेगा तो 5 साइन थीटा रहेगा, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा 5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 5 बचे 25, कॉस का गुणा कॉस बार करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ किन्हीं को नहीं समझ में, अरे भैया माइनस का गुणा पहले करिए, देखिए तीनों का गुणा करेंगे, माइनस का गुणा करिए 2 बार तो माइनस माइनस प्लस, प्लस दिखाया नहीं जाता है, 5 का गुणा करेंगे तो 5 बचे 25, कॉस का गुणा 2 बार करेंगे तो कॉस स्क्वायर जोड़, यहाँ 5 का गुणा यहाँ भी करेंगे तो 5 बचे 25, और साइन का गुणा 2 बार करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब 25 25 50 ना, कितना कह रहे होंगे कि हाँ नहीं होगा, देखिए कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया 25 यहाँ कॉस स्क्वायर में है, यहाँ 25 साइन स्क्वायर में है, तो कैसे जोड़िएगा, ये कॉस है साइन है तो जुटेगा नहीं, जुटेगा कभी जिंदगी में नहीं जुटेगा। तो कहिएगा कि यहाँ दोनों दिन 25 है ना, तो 25 का आप कॉमन कर दीजिए, तो 25 का हम अगर कॉमन करेंगे ना, 25 का इसे कॉमन करेंगे तो कॉमन का मतलब दोनों में से निकलेगा, 25 इसमें से भी निकल गया बाहर, 25 इसमें से भी निकल गया, तो यहाँ कहिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, जब 25 बाहर किए तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी 25 बाहर किए तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कहिएगा यहाँ से क्या क्या दिमाग में आ रहा होगा कि अब 25 है तो 25, अब त्रिकोणमिति में पढ़ना है, कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देखिए एक तो लिख दिए, 25 का गुणा 1 में करेंगे 25, अब 25 के वर्गमूल करेंगे ना तो 5, 5 5 25 होता है ना, समझ में आ गया होगा, इसको पहले उतारिएगा, ठीक है। बोल रहा है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु भैया दे दिया है, मध्य बिंदु कितना दिया है जी, मध्य बिंदु दिया है आपका 2,4, 2,4, और ए दिया है, वो दिया है 5,7, तब बोला है कि तो निर्देशांक होगा, यानी इसमें छोड़ दिया दिया है थोड़ा, आप लोग लिख लीजिएगा कि बी का निर्देशांक क्या होगा, क्या का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, ठीक है। मान लेते हैं कि दो को कोई बिंदु है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, मध्य बिंदु दे दिया है पी मान के चलते 2,4, ए का मान दिया है 5,7, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है, x2 और का मान लेते हैं y2 मान लेते हैं। अब देखिए तो बी का इस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 जोड़ x2 बटा में 2 और y1 जोड़ y2 बटा में 2, यही ना होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ऑलरेडी मध्य बिंदु दे दिया 2,4, तो मध्य बिंदु की जगह 2 और 4 बैठा देते हैं, अब बराबर x1 के मान है कितना, x1 का मान क्या है 5 है, और जोड़ x2 का मान नहीं है तो x2 का x2 लिखते हैं बटा में 2, और y1 का मान है, y1 का नहीं है जी, हाँ y1 का मान है 7, y1 का मान 7 और जोड़ y2 का मान नहीं है, अब बटा में 2। अब देखिए x वाला ई भाग है ना, x वाला देखिए क्या होता है कि x होता है ना, ये x होता है, ये क्या होता है y, तो x वाला को x के साथ बराबर कर दीजिए, कहने का मतलब चाहे ऐसे नहीं, आप लोग x वाला नहीं समझ रहे ना, पहला वाला को पहला के साथ बराबर और दूसरा वाला को दूसरा के साथ बराबर, ठीक है। x2 और y2 का मान निकालने के लिए इसे कर रहे हैं, पहला के साथ बराबर, पहला के साथ बराबर, दूसरा के साथ बराबर, 2 दूनी के 4 बराबर, इधर 5 जोड़ x2 बचेगा और 4 दूनी के 8, 7 प्लस y2 बचेगा। अब 5 को इधर ले आते हैं तो 4 माइनस 5 बराबर x2 और 8 माइनस 7, 7 को इधर लाते हैं तो y2,
अब 5 में से 4 घटेगा तो -1 बराबर x2, और यहाँ 8 में से 7 घटेगा 1 बराबर y2, यानी आएगा -1 और 1। देखिए ऑप्शन दिया है -1 और 1, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन में है कि बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला अभी तुरंत बताए, x1 जोड़ x2 बटा 2 y1 जोड़ y2 बटे 2, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि बिंदु 2 -2 और -2 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु वही x1 जोड़ x2 बटे 2 y1 जोड़ y2 बटे 2, इसको बना के आप कमेंट में लिख दीजिए क्या होगा आंसर। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।